श्री गणेश आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है नेक्स्ट मंथ जल तत्व की परोपकारी राशि, सबके ऊपर मित्रता रखने वाली राशि मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त 2025, इसके बारे में। तो मीन राशि की बात करनी है तो सबसे पहले तो ट्रांजिट में बात करनी पड़ेगी गुरु ग्रह की ट्रांजिट से। क्यों? क्योंकि आपको कमांड करने वाले ग्रह गुरु है और बहुत महत्वपूर्ण एक ट्रांजिट होने वाली है अगस्त 2025 में 13 अगस्त को गुरु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। जो 13 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग 5:22 को इंडिया टाइम पर अभी जो आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं ये चलेंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। अब पुनर्वसु नक्षत्र का जो ट्रांजिट है ये खास करके मीन राशि में जिनका भी जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है ये जातकों के लिए रिलैक्सेशन करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो आद्रा नक्षत्र में गुरु चल रहे हैं ये आपके वध नक्षत्र में चल रहे हैं। वध तारा शुभ नहीं माना जाता है, खास करके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर को लेकर, माता के हेल्थ को लेकर। यदि आप खुद भी हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में केयर करना है, क्योंकि सुख स्थान में चौथे स्थान में गुरु आर्द्रा नक्षत्र में जो चल रहे हैं ये रेवती वाले जातकों के लिए ठीक नहीं है। 13 अगस्त के बाद 13 अगस्त से ही गुरु जो पुनर्वसु में चलेंगे ये मीन के तमाम जातकों के लिए शुभ परिणाम देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिलैक्सेशन होने वाला है ये रेवती वाले जातकों को होने वाला है। हालांकि गुरु इतना ख़राब करने वाले नहीं है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र का जो एक लिमिटेशन है और रेवती वाले जो है वो हाथी है, तो हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं, मतलब कुत्ता कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन एक स्ट्रेस क्रिएट होता है तो वो स्ट्रेस आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन फिर भी इस सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी मैटर में कुछ मसला है इन समय के दरमियान आता है, तो यू शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। 13 अगस्त को गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और जो गुरु अभी चल रहे हैं ये आपके बिजनेस कारोबार को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने वाली ट्रांजिट है। कहीं से कुछ गुप्त लाभ, गुप्त सहाय भी मिल सकती है। एब्रॉड कनेक्शन, एब्रॉड रिलेशन से भी आपका बेनिफिट होने वाला है, बहुत अच्छी बात है। शनि आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। खास करके मीन पूर्व भाद्रपद के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियर है, संपत नक्षत्र में है, और उत्तर भाद्रपद के लिए जन्म तारा में है, रेवती के लिए अति मित्र है। काम तो होंगे लेकिन विलंब से होंगे, धीरे धीरे होंगे। शनि के इस इम्पैक्ट में आपकी राशि में जो चल रहे हैं तो सेकंड फेज ऑफ 7.5 ही बोल सकते हैं। इसके इम्पैक्ट में आप सबको अपने भाई बहन, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन में, और इसके साथ साथ मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, गोचर ट्रांजिट में आप मांगलिक हैं। अब गोचर मांगलिक क्या होता है? जैसे जन्म लग्न की कुंडली के अंदर 1, 4, 7, 8 बार ये स्थान के अंदर मंगल होते हैं तो मांगलिक कुंडली कहलाती है। इस प्रकार से गोचर ट्रांजिट के अंदर भी जब आपकी राशि के सामने मंगल आ जाते हैं तो ये आपको एक मंगल के जैसा इफेक्ट देते हैं। मंगल का इफेक्ट क्या होता है कि मंगल जो सप्तम स्थान में मंगल होते हैं तो मंगल सप्तम स्थान जो है वो दाम्पत्य जीवन का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बवंडर क्रिएट हो सकता है। और रिलेशनशिप में यदि बिजनेस में पार्टनरशिप है तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसका आपको केयर करना पड़ेगा।
मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में, शनि की भी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में, लेकिन आपका बचाव हो रहा है अगस्त के अंदर, क्योंकि शुक्र की और गुरु की भी दृष्टि है 10वें स्थान के अंदर। हालांकि शुक्र की दृष्टि 20 अगस्त तक है, लेकिन फिर भी जुपिटर एस्पेक्ट्स के कारण आपके जो कामकाज है इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके राशि के अधिपति गुरु होकर दृष्टि करते हैं, जो आपके काम को बनाए रखेंगे। सूर्य पंचम भाव में चल रहे हैं, संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन रहेगा। शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों को 16 अगस्त तक कोई भी बड़ा रिस्क वाला काम नहीं करना है। 16 अगस्त के बाद जब सूर्य चलेंगे 6th हाउस में, तो ये ट्रांजिट आपके लिए केतु के साथ होने वाला है, विच इज़ मेक्स यू विल विनिंग ओवर एनिमीज। ये आपके 6th हाउस में चलने वाले जो सूर्य रहेंगे, ये 16 से लेकर 30 अगस्त तक मघा नक्षत्र में चलेंगे। 16 तारीख की रात को 1:52 यानी कि इंडिया में तारीख 17 हो जाएगी, 17 अगस्त बोल सकते हैं। तो 17 से लेकर 30 तक का जो पीरियड है मघा नक्षत्र में सूर्य, ये मीन राशि में, खास करके जिनका भी जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, ये जातकों के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियर है। और ख़ास करके 6th हाउस जो है वो आपका जॉब का, कैरियर का स्थान है। जॉब, यदि आप जॉब करते हैं तो आपके 6th हाउस आपका जॉब के अंडर में आता है। तो आपका जॉब में कहीं कुछ रुकावट, प्रमोशन रुक रहा है या ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, या साथ में काम करने वाला कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो उसकी उसका तबादला हो जाए या इसको जॉब में टर्मिनेट कर दे, इस प्रकार का कुछ, यानी कि आपकी जॉब के रिगार्डिंग आपको ज़बरदस्त रिलैक्सेशन मिलने वाला है, या आपका पावर इम्प्रूव हो सकता है, आपको हायर अथॉरिटी में बिठा सकते हैं। तो इस प्रकार का कुछ है। और रेवती वाले जातक के लिए इसका एक्सट्रीमली बेनिफिशियल ट्रांजिट का फल मिलने वाला है, बहुत अच्छी बात है। तो शुक्र जो लो मैटर के कारक हैं, ये सुख स्थान में है। लग्जरियस इंडस्ट्री, कारोबार से कनेक्टेड जातकों के लिए भी ये ट्रांजिट मकान वाहन सुख में वृद्धि करने वाली है। 20 अगस्त के बाद शुक्र चलेंगे पंचम स्थान के अंदर, तो ये सक्सेस इन लव मैटर, सक्सेस इन न्यू वेंचर, यू कैन से 20 अगस्त के बाद का जो ट्रांजिट है ये थोड़ा ज़्यादा सुकून देने वाला है। राहु 12वें स्थान में है, जिसके कारण आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। और राहु 12वें स्थान में जो हैं, ये पर्टिकुलरली जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, इनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग करवाने वाला है, हैवी एक्सपेंसेस करवाने वाला है। तो इसके लिए रेमेडीज़ क्या करना है? फीडिंग टू लायन। आप बोलेंगे कि अभी लायन को कैसे खिला सकते हैं? बिल्कुल सही, नहीं खिला सकते हैं, मैं भी आपके साथ एग्री हूँ। तो उसकी एवजी में क्या करें? पूर्व भाद्रपद की योनि से ही योनि है, उससे पहले का जो नक्षत्र है शतभिषा, शतभिषा का जो योनि है अश्व योनि। अश्व बोले तो घोड़ा। अब घोड़े को आप क्या खिलाएंगे? घोड़े को भुना हुआ चना, सेकेला चना, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की शांति के, या कोई भी चना खिला दो, घास खिला दो, कुछ भी खिला दो, लेकिन चना खिलाते हैं, भुना हुआ चना, जो एक्सट्रीमली बोले तो शांति करेगा पूर्व भाद्रपद की। क्योंकि चना जो है बेसन का चना या तो बेसन का जो दालिया आता है वो भी आप खिला सकते हैं। तो ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की शांति करेंगे, यानी कि आपके जो कोर्ट कचहरी में कार्य में कहीं आप रुके हुए फंसे हुए हैं, तो भी आपको वहाँ से निकालेंगे। और घोड़े का ये प्रयोग आपको एक्सट्रीमली जो आपका कुछ लॉस होने वाला है उसमें से भी आपको बचाव करेंगे। क्योंकि जो लॉस में जाने वाला है वो ऑलरेडी आपने घोड़े को खिला दिया है, तो लॉस में से आपका बचाव होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा लॉस ना हो, तो इसकी अवेजी में आप पूर्व भाद्रपद की शांति और मीन में रेवती वाले खास करके ये प्रयोग करें,
जिनका जन्म का सूर्य रेवती है, चंद्र रेवती है या लग्न रेवती है, मस्ट बी फीडिंग टू हॉर्स अप टू 23 नवंबर 2025। 23 नवंबर तक आपको ये करना है बड़े लॉस में से बचने के लिए। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, सारांश क्या रहेगा? इस सारांश इस रहेगा इस प्रकार का कि जो ओवरऑल ट्रांजिट है सब ठीक चल रही है और 17 अगस्त के बाद का जो समय है ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट जोन बनता है। मीन राशि वाले आपके जितने मित्र हैं इनको ये प्रेडिक्शन शेयर करना है, या तो कोई भी आप ऐसे मित्र हैं आपके 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे कोई आपके मित्र हैं इनको भी ये प्रेडिक्शन शेयर करें, क्योंकि जिनके जन्म के सूर्य मीन में है ये जातकों को इसका वास्तव में इफेक्ट होगा। और ज्ञान को बांटना एक पुण्य का काम है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।